अभी आपसे मुलाकात हुई, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात की है, मुलाकात हुई आपसे? जी। क्या लग रहा है 27 में कुछ चर्चा हुई है रुदौली के लिए आपके लिए कुछ आश्वासन मिला है 2027 में? देखिए विधानसभा चुनाव नजदीक है। जिस तरीके से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो कि पीडीए समाज से वो भी आते हैं, पिछड़े नेता वो भी हैं, और उनको वो कहते हैं लगातार 2047 तक अभी सपा का कोई जगह नहीं है, साइकिल नहीं से चलने वादे वाली। किए उसको पूरे नहीं किए हैं। खासकर यहाँ का नौजवान परेशान है, यहाँ की जो हमारे प्रदेश की महिलाएं हैं वो परेशान है कानून व्यवस्था को लेकर, यहाँ के गरीब तबका परेशान है, महंगाई चरम पर है। तो इन सब बातों को लेकर प्रदेश सरकार निश्चित रूप से इस बार 2027 में हटेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटेगी और समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आप देखेंगे जिस तरीके से आप पीडीए की बात कर रहे हैं, लगातार आप लोग दावा करते हैं पीडीए हम एकजुट हैं। क्या लग रहा है कि जो पीडीए आपके साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है कि या जो है 22 के पहले जो 22 में आपने देखा जिस तरीके से आपने दावा किया था कि हम सरकार में आ रहे हैं, सत्ता में आ रहे हो, लगातार आखिरी तो गता हर लोग कहेंगे जिस तरीके से आप लोग दावा कर रहे हैं 24 में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग कहते हैं कि आप लोगों ने 8500 का जो है खटाखट का रूमर फैलाया, जनता बहक गई, आप लोगों को वोट दे दिया, जीत गए। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से लोक बंधु लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय तो मैं मौजूद हूं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये केंद्रीय कार्यालय है समाजवादी पार्टी का। हमारे साथ आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मौजूद है रुदौली के पीडीए के बहुत बड़ी आवाज माने जाते हैं और काफी प्रखरता के लिए अपने जाने जाते हैं चौधरी शहरयार जी। इनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। क्या हालचाल है? जिस तरीके से 27 को लेके आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार दावे कर रहे हैं 27 में आपकी सरकार बनने वाली है, और क्या है जमीनी हकीकत और क्या किस तरीके से आप लोगों की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का फॉर्मूला अपनाया है उसका नतीजा आपने पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तमाम सीटें बढ़ी प्रदेश में और वो अभूतपूर्व तरीके से बढ़ी। तो निश्चित रूप से आने वाले 2027 में भी इसी फॉर्मूले पर चल के और जो भी दलित, शोषित, वंचित जो हमारा समाज है, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, बैकवर्ड समाज के लोग हैं, इन लोगों के नौजवानों को जो नौकरी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, इनको प्रदेश सरकार द्वारा उपेक्षित रखा गया। इन सब मुद्दों को लेकर जो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का फॉर्मूला अपनाया है, तो हमें पूरी उम्मीद है ये पीडीए फॉर्मूले के तहत समाजवादी पार्टी 2027 में एक बार फिर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। जिस तरीके से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो कि पीडीए समाज से वो भी आते हैं, पिछड़े नेता वो भी हैं, और उनको वो कहते हैं लगातार 2047 तक अभी सपा का कोई जगह नहीं है, साइकिल नहीं चलने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हकीकत मालूम है कि प्रदेश की जनता का मोह भंग हो चुका है। जो इन्होंने प्रदेश की जनता से वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और सिर्फ सांप्रदायिकता और धर्म के आधार पर ये राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने प्रदेश की जनता समझ रही है कि इन्होंने जो उससे वादे किए उसको पूरे नहीं किए हैं। खासकर यहाँ का नौजवान परेशान है, यहाँ की जो हमारे प्रदेश की महिलाएं हैं वो परेशान है कानून व्यवस्था को लेकर, यहाँ के गरीब तबका परेशान है, महंगाई चरम पर है। तो इन सब बातों को लेकर प्रदेश सरकार निश्चित रूप से इस बार 2027 में हटेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जी, अगर आप देखेंगे जिस तरीके से आप पीडीए की बात कर रहे हैं, लगातार आप लोग दावा करते हैं पीडीए हम एकजुट हैं। क्या लग रहा है कि जो पीडीए आपके साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है कि या जो है 22 के पहले जो 22 में आपने देखा जिस तरीके से आपने दावा किया था कि हम सरकार में आ रहे हैं, सत्ता में आ रहे हो, लगातार आखिरी तो गता आप चुनाव हार गए। देखिए, 22 बहुत पुरानी बात है, उसके बाद भी 2024 का चुनाव हुआ और हमने कहा जैसे कि आपने 2024 में पीडीए को काम करते हुए आपने देखा, इस फॉर्मूले को काम करते हुए देखा, और ये हकीकत भी है कि जिस तरह से पिछड़ा, दलित और ख़ासकर अल्पसंख्यक वर्ग को जो है उपेक्षित किया गया और उसको जो जिस तरह से उससे वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, तो उसने अपना वोट जो है इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को 2024 में दिया।
और यहाँ प्रदेश में अभूतपूर्व तरीके से सीटें बढ़ाने का काम किया है। तो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनके सामने अभी हाल ही की नज़ीर है 2024 की, और हमें यकीन है कि उनका ये भ्रम भी 2027 में टूट जाएगा कि उनकी पार्टी की सरकार दोबारा कभी बन पाएगी। जी, एक चीज और हम और कहेंगे, जिस तरीके से आप लोग दावा कर रहे हैं 24 में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग कहते हैं कि आप लोगों ने 8500 का जो है खटाखट का रूमर फैलाया, जनता बहक गई, आप लोगों को वोट दे दिया, जीत गए। देखिए, जनता बहकी तब थी जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बनी। जनता बहकी तब थी, उसको हकीकत धीरे धीरे पता चलने लगी भारतीय जनता पार्टी की, और उसने वो जो झूठे सपने थे, जो झूठे ख्वाब थे, चाहे वो 15 लाख रुपए के हों, चाहे इस तरह के तमाम जो झूठे वादे किए गए थे, जब उसको हकीकत पता चलने लगी तो भारतीय जनता पार्टी से उसका मोह भंग होने लगा और वो पुनः एक बार फिर समाजवादी पार्टी की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से प्रदेश की जनता देख रही है। जी, जैसा कि आप अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, अभी जो हमारे देश की बहादुर बिटिया है, कर्नल है, महिला कर्नल है, सोफिया कुरैशी, उन्होंने जिस तरीके से अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, और वहीं पे मध्य प्रदेश के उनके मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने उनको जो है आतंकवादी और मुसलमानों को, वहाँ के पाकिस्तानियों की बहन बोल के अपमानित करने का काम किया। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, इस चीज़ के बारे में जिक्र करना भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि इस तरह के लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं कि जो हमारी भारतीय सेना इतने दिलेरी से सरहद पे हमारी लड़ रही है और हमारी रक्षा कर रही है, उसके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना बहुत ही निंदनीय है, और ये उनकी मानसिकता दर्शाता है कि किस तरह के वो सोच रखते हैं अपने सेना के बारे में और अपने घर की बेटियों के बारे में वो क्या सोच रखते हैं दर्शाता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें जनता देख रही है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, और किस तरह से जो हमारे सरहदों की रक्षा कर रही सेना है उसके बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। चलिए, अभी आपसे मुलाकात हुई, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात की है, मुलाकात हुई आपसे? जी। क्या लग रहा है 27 में कुछ चर्चा हुई है रुदौली के लिए आपके? 27 में सिर्फ रुदौली ही नहीं, पूरे प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, और रुदौली भी उसमें कोई अछूता नहीं रहेगा। रुदौली से भी बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी और पूरे प्रदेश में भी 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आपके लिए कुछ आश्वासन मिला है 2027 में? देखिए, विधानसभा चुनाव नजदीक है। ये सब फैसले, क्योंकि वो हमारे नेता हैं और उन्हीं को सब फैसले करने हैं, इसके बारे में कहना कोई बहुत मुनासिब नहीं होगा अभी, मगर जो भी हमारे नेता के फैसले होंगे वो सब मंजूर है। चलिए, इससे हमारे साथ रुदौली के जो है चौधरी शहरयार जी थे, और तमाम मुद्दों पर इनसे बेबाकी से बातचीत हुई। फिलहाल पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए हमें दे इजाजत, नमस्कार।